प्रिय दोस्तों, साहेब बंदगी साहेब, आज रमैनी 21 राम के ज्ञान से ही दुखों से छुटकारा है के बारे में बात करेंगे। बहुत दुख की खानी तब बची हो जब राम ही जानी युक्ति जो चलई, युक्तिद्दते फंदा नहीं परई, युक्ति ही युक्ति चला संसारा, निश्चय कहा न मानो हमारा, कनक कामिनी घोर पटोरा, संपत्ति बहुत रहे दिन थोरा, थोड़ी संपत्ति गौ बौराई, धर्मराय की खबरी न पाई, देखी त्रास मुख गौ कुम्हिलाई, अमृत धोखे गौ विष खाई, साखी मैं सिरजो मैं मारो, मैं जारो मैं खाव, जल थल महिया रमी रहो, मोर निरंजन नाव। भावार्थ विषयासक्ति एवं अज्ञान अत्यंत दुखों का उत्पत्ति स्थान है। इनसे तभी बचोगे जब राम को जानोगे। जो व्यक्ति सद्गुरु सत्संग में राम को ठीक से जानकर युक्ति पूर्वक चलता है, वो विषयासक्ति के बंधनों में नहीं पड़ता। वैसे संसार के सभी लोग अपनी अपनी समझ से युक्ति पूर्वक ही चलते हैं, परंतु वे गुरु के परिनिष्ठित विचार नहीं मानते। कनक, कामिनी, घोड़ा आदि वाहन, रेशमी वस्त्र आदि संपत्ति चाहे जितने बटोर ले, किंतु संसार में रहना तो बहुत थोड़े दिन है। लोग छूटने वाली थोड़ी संपत्ति पाकर उसके मद में उन्मत्त हो जाते हैं और मौत के संदेश नहीं समझ पाते। अंततः मौत का दुख देखकर देहाभिमानी मनुष्य का मुख सूख जाता है। सच है, मनुष्य अमृत के भ्रम में विष खाता है। धर्मराय कहता है, मैं ही बनाता हूं, मैं ही मारता हूं, मैं ही जलाता हूं और मैं ही खा जाता हूं। मैं जलस्थल सर्वत्र रम रहा हूं। मेरा नाम निरंजन है। व्याख्या: ग्रंथकार विषयासक्ति एवं बेसमझी को दुखों की खानी बतलाते हैं। खानी कहते हैं किसी चीज के उत्पत्ति स्थान को। विषयासक्ति में केवल दुख ही उत्पन्न होते हैं, इसीलिए वे 3 बार दुख का नाम लेते हैं। बहुत दुख की खानी। किसी बात पर जोर डालने के लिए उसे 3 बार कहा जाता है। असंतोष सबसे बड़ा दुख है और इसका मूल विषयासक्ति है। विषयासक्ति के वशीभूत होकर ही जीव जन्म मरण के चक्कर में घूमता है और संसार के सारे दुखों को सहता है। गरीब से धनी, अविद्वान से विद्वान, प्रजा से राजा तक जन्म, बुढ़ापा, रोग, प्रिय वियोग, अप्रिय संयोग, अभाव, असंतोष एवं मृत्यु के दुख से पीड़ित है। इसीलिए गीताकार ने कहा है, दुखाल्य अशाश्वतम, अर्थात संसार दुख का घर और क्षण भंगुर है। शास्त्र तो तथ्य की छाया है। सब जीव स्वयं रात दिन अभाव एवं दुखों का अनुभव करते हैं। जवानी और विषयों के संयोग के प्रमाद में अविवेकी आदमी इठलाता है, किंतु कुछ दिनों में उसे भी दीन होकर दुख भोगना पड़ता है। किसी ने सच कहा है, अरे मन, अब तो समझदार अभी बाकी है, पार अभी बाकी है, जीत की हार अभी बाकी है। अंततः सारे दुखों का कारण है अज्ञान एवं नासमझी, क्योंकि मन का दुख सबसे बड़ा दुख है और इसका कारण अज्ञान है। सद्गुरु कहते हैं, तब बची हो जब राम ही जानी। दुखों से बचने का रास्ता है राम को जानना। मनुष्य का अपना असली एवं सार स्वरूप शुद्ध चेतन है, वही राम है। जब मनुष्य ये जान लेता है कि मैं शरीर नहीं हूं, चेतन हूं, अविनाशी राम हूं, तब उसकी दृष्टि बदल जाती है। उसे विषयासक्ति से घृणा हो जाती है। तब वो परविषयों से हटकर स्वराम में रमता है। विषय क्षण भंगुर है, राम अविनाशी है। विषय जड़ तथा पराये है और राम चेतन तथा अपना स्वरूप है। जो अविनाशी स्वस्वरूप राम में रमता है, उसकी दृष्टि में विषयभोग तुच्छ होते हैं, इसलिए उसको विषयों से वैराग्य होता है। उसके हृदय में किसी प्राणी पदार्थ के लिए लोभ और मोह नहीं होते, इसलिए उसे कभी अभाव और असंतोष की खटक नहीं होती। वो सदैव अपने अमृत धाम स्वस्वरूप राम में ही निमग्न रहता है। देहाभिमान छोड़ देने से उसे बुढ़ापा तथा रोग का भी भय नहीं होता। बुढ़ापा तथा रोग आने पर वो सदैव सम रहता है। वो समझता है कि जिस पर बुढ़ापा तथा रोग व्याप्त हो रहा है, वो शरीर मैं नहीं हूं, मैं शुद्ध चेतन हूं। न मेरा क्षय है, न मेरी मृत्यु। मैं तो अविनाशी सदैव कल्याण रूप हूं।
वो समझता है कि 50 वर्षों की अवधि से सीमित शारीरिक जीवन मेरा असली जीवन नहीं है। मेरा असली जीवन तो अनादि अनंत है। श्री पूरण साहिब के वचनों में वो अपने को समझता है तू अविनाशी सुख में कहिए। इस प्रकार राम को जानने पर ही दुखों का अंत हो सकता है। राम ही जानी युक्ति जो चलई, युक्ति होते फंदा नहीं पड़ई। सदगुरु कबीर यहाँ केवल राम को जानने की बात नहीं करते हैं, किंतु राम को जानकर युक्ति पूर्वक चलने को कहते हैं। युक्ति के अनेक अर्थ हैं मिलन, तर्क, उचित, विचार, हेतु, नीति, चातुर्य, अनुमान, उपाय, योजना, चाल, रीति तथा एक अलंकार जिसमें अपना भेद छिपाने के लिए किसी क्रिया या उपाय द्वारा दूसरे को धोखा दिया जाए। इस अलंकार के संदर्भ में कहा गया है युक्ति प्राय छलात्मिका, अर्थात युक्ति प्राय छलपूर्ण होती है। परंतु इस रामायणी के संदर्भ को देखते हुए युक्ति के अर्थ तर्क, विचार, उचित और उपाय ही लगते हैं। यहाँ विषयों से हटकर राम को जानने की बात है। इसमें तर्क तो चाहिए ही। कबीर का राम कोई व्यक्ति विशेष नहीं, किंतु सबका आत्म स्वरूप है। ये तर्कयुक्त बात है। विषय जड़ स्वरूप एव पर है और राम चेतन स्वरूप एव स्व है, ये विचार है। उचित का अर्थ है ठीक ठाक, संतुलन एवं अपनी दशा में रहना। राम को जानने का मतलब है स्वस्वरूप को जानना और युक्ति से चलने का अर्थ स्वरूप स्थिति की दशा में रहकर चलना। युक्ति का अर्थ है उपाय, जो बहुप्रचलित है। कठिन काम भी युक्ति एवं उपाय से करने पर सहज हो जाता है और बिना युक्ति के सरल काम भी कठिन हो जाता है। ये युक्ति और उपाय का ही फल है जो हजारों तथा लाखों मन का वजन लेकर ट्रेन, हवाई जहाज, जल जहाज एवं बसें दौड़ती रहती है। बेतरी के 4 किलो वजन लेकर चलना भी कठिन हो जाता है। युक्ति से बात करने पर बिगड़ा काम बन जाता है और बिना युक्ति से बात करने पर बना काम बिगड़ जाता है। हाथ तथा छुरी में तेल लगाकर कटहल की सब्जी बनाने से उसका लासा हाथ तथा छुरी में नहीं लगता और बिना उपाय के यूं ही कटहल की सब्जी बनाई जाए तो हाथ और छुरी दोनों लसफस हो जाएंगे। कांटों के झुंड में फंसे हुए अपने वस्त्रों को युक्ति पूर्वक ही छुड़ाया जा सकता है। जोर से जल्दीबाजी में खींचन से वस्त्र फट जाएंगे। अनादिकाल से जीव विषयों में फंसा है। अपने स्वरूप का ज्ञान हो जाने पर भी कोई हठपूर्वक बंधनों से नहीं छूट सकता। युक्ति पूर्वक उपाय से चलने पर ही जीव बंधनों को तोड़ सकता है। युक्ति से मोटे मोटे पेड़ भी काटकर गिरा दिए जाते हैं और बिना युक्ति के हठपूर्वक एक छोटा पौधा उखाड़ने में कठिन हो जाता है। अतएव राम को स्वस्वरूप को जान लेने पर युक्ति पूर्वक चलकर जीव अपने को बंधनों से जीवन भर बचाए रख सकता है। युक्ति होते फंदा नहीं पड़े, ये वचन बहुत वजनदार है। युक्ति ही युक्ति चला संसारा, निश्चय कहा न मानो हमारा। संसार के सभी लोगों को ये अहंकार है कि हम तर्क, विचार, उपाय एवं संयम से ही चल रहे हैं, अर्थात हम युक्ति पूर्वक एवं ठीक ही चल रहे हैं। परंतु यदि लोग ठीक ही चल रहे हैं तो उनके जीवन में दुख क्यों है? यदि आदमी को सच्चा ज्ञान हो जाए और उसी ज्ञान के मुताबिक जीवन में आचरण करे तो वो दुखी नहीं हो सकता। मनुष्य की समझ और आचरण गलत होते हुए भी वो उनके प्रति अच्छा होने का अहंकार करता है। वो गुरुजनों की बातों पर ध्यान नहीं देता। निश्चय कहा न मानो हमारा का अर्थ है मनुष्य गुरु के सच्चे उपदेशों पर ध्यान नहीं देता। जिनके लोभ और मोह में पड़कर मनुष्य गुरुजनों की सच्ची बातों पर ध्यान नहीं देता, वे धन, ऐश्वर्य, परिवार, मान प्रतिष्ठा बहुत थोड़े दिन रहने वाले हैं। संपत्ति और समाज तो हम चाहे जितने जुटा ले, किंतु इनके साथ हमें बहुत ही कम समय रहना है। फिर इनका प्रमाद कैसा? थोड़ा ऐश्वर्य, सम्मान एवं जनसमाज पाकर आदमी अहंकार के नशा में पागल हो जाता है। उसे मौत की याद नहीं रहती जो एक ही क्षण में सबसे वियोग करा देगी। उसे मौत की खबर नहीं। बाल पकना, दांत टूटना, आंखों की रोशनी घट जाना और चश्मा लगाने के लिए विवश होना, चाह में सिकन आना आदि मौत की अनेक सूचनाएं हैं, लेकिन विमोहित मानव उन्हें पढ़ नहीं पाता। मौत की खबर एवं संदेश का उसे भान नहीं।
इस भूतल पर बड़े बड़े राजे महाराजे होकर चले गए। आज उनके नाम निशान भी नहीं है। सदगुरु कबीर साखी ग्रंथ में कहते हैं, ऐसा ये संसार है जैसा सेमर फूल, दिन 10 के व्यवहार में झूठे रंग न भूल। कबीर धूली सकेली के पुड़ी जो बांधी ये, दिवस 4 का पेखना अंत खे की खे। कबीर मंदिर लाख का जड़िया हीरा लाल, दिवस 4 का पेखना बिनसी जाएगा काल। सपने सोया मानवा खोली जो देखे नैन, जीव परा बहु लूट में ना कछु लेन। न देन मरोगे मरी जाओगे, कोई न लेगा नाम। उजड़ जाए बसाओगे छोड़ी बसंता गाम। कबीर जो दिन आज है सो दिन नाही काल। चेत सके तो चेती ले, मीच परी है ख्याल। जिसने पहले से ही देहाभिमान एवं मायाभिमान नहीं छोड़ा है। ऐसे मोहासक्त जीव के सामने जब मृत्यु का समय आता है, वो भयभीत हो जाता है। वो देखता है कि मेरा सारा अपना माना हुआ छूट रहा है। जमीन, मकान, रुपए, परिवार, समाज, सम्मान जिन्हें वो अपना मान रखा था, उनके छूटने की बात सोचकर मुख सूख जाता है। तब उसे लगता है कि मैंने स्वप्न की संपत्ति के लिए घोर पाप कर डाले हैं। आज सूझ पड़ती है कि मैंने अमृत के धोखे में विष खा लिया। परंतु अब पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। आदमी जीवन भर अमृत के धोखे में विष खाता है। विष पंच विषय है, अमृत जीव है, जिसे इस रामायणी में राम कहा गया है। व्यक्ति विषयों में डूबा रहता है जो दुखों के कारण बनते हैं। वही समझदार है जो विषयासक्ति छोड़कर अपने चेतन स्वरूप अमृत में स्थित हो। इस रामायणी के अंत की साखी में कहा गया है, मेरा नाम निरंजन है। मैं ही जन्माता, मारता, जलाता और खाता हूं। मैं जलस्थल सर्वत्र रमता हूं। ये निरंजन कौन भला है? निरंजन का शाब्दिक अर्थ है मायातीत एवं निर्दोष। निरंजन ब्रह्मा के लिए भी प्रयुक्त होता है। इस रामायणी तथा अगली रामायणी में प्रयुक्त होने वाला निरंजन शब्द 2 अर्थों वाला है। एक अर्थ है काल और दूसरा अर्थ उस उल्टी हुई ब्रह्म धारणा के लिए है, जिसमें सारी सृष्टि की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय माना गया है। गुरु की वाणी सुनने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।